बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय ओन की प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर से मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ वो फिगर्स डिस्कस करना चाहूँगा कि जो ट्रांजैक्शन हुई है 2024 में रियल स्टेट में। वो फिगर्स क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 से 2024 के ड्यूरेशन में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी जो टोटल अमाउंट है वो है 16,95,764 जो रिकॉर्ड हुई है। ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होंगी जो कि रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी, जो कि एक सच्ची बात है, जो कि एक अनऑफिशियल ट्रांजेक्शन हुई हैं जिसका एफबीआर में कोई नोटिस नहीं है या एफबीआर को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसमें से अगर हम बात करें तो अंडर 5 मिलियन कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो वो हुई है 93.7% ट्रांजेक्शन जो हैं वो अंडर 5 मिलियन हुई है। मतलब 50 लाख से नीचे नीचे जो ट्रांजेक्शन हुई हैं, बेशक वो कोई प्लॉट है, कोई फाइल है, कोई पुराना से कोई अपार्टमेंट वगैरह है, कुछ भी है, वो ये है। फिर 5 मिलियन टू 10 मिलियन में जो हुई है, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ में, वो है 64,635 ट्रांजेक्शन है। फिर 10 मिलियन टू 20 मिलियन, 1 करोड़ से 2 करोड़ में जो हुई है वो हुई है 26,000 ट्रांजेक्शन। फिर 20 मिलियन टू 30 मिलियन जो हुई है वो हुई है अराउंड 7,000 ट्रांजेक्शंस। फिर 30 मिलियन टू 40 मिलियन जो हुई हैं वो हुई हैं नियर 3,000 ट्रांजेक्शन्स। फिर 40 टू 50 मिलियन जो हुई हैं, 4 से 5 करोड़, वो हुई हैं अराउंड 1,000 ट्रांजेक्शन्स। और जो 50 मिलियन से प्लस है, मतलब 5 करोड़ से जो प्लस ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो हुई हैं अराउंड 5,000 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। और इस सब के साथ साथ आप लोगों को आइडिया होगा कि एक शहबाज शरीफ का कंस्ट्रक्शन पैकेज भी आ रहा है। उसकी जो अभी टर्म्स एंड कंडीशन या जो वो कहते हैं ना कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन इसने भी आना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट है उसमें लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए आना है। उसके अलावा मेरी एक और चीज़ है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये अभी आप देखेंगे ट्रांजेक्शन्स का जो नंबर है वो इंक्रीज़ होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इन ट्रांजेक्शन्स के नंबर के अलावा आप देखेंगे अगले 2-3 साल के अंदर अंदर रियल स्टेट की कंडीशन आप लोगों के अपने सामने होगी। क्योंकि मैंने जैसे हमेशा कहा कि ये एक ग्राफ है, इसने नीचे भी आना है और ऊपर भी जाना है। अब ये जितना इसने नीचे आना था आ गया। हमारे यहाँ इन्वेस्टर जो है वो इस रियल स्टेट में तब घुसता है जब मार्केट ऊपर चली गई होती है और बहुत तेज़ होती है। वो तब आते हैं और फिर कहते हैं यार मेरे पैसे नहीं बनते। कभी आपने ऑब्जर्व किया कि जो मल्टी बिलियनियर्स हैं वो सिर्फ बहुत लिमिटेड क्यों हैं? हालांकि उस जैसे काम और लोग भी करते हैं, लेकिन क्यों है? क्योंकि वो लोग अपना पैसा तब इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट जो है या जब जो भी कोई इंडस्ट्री है वो या तो अपनी बिगिनिंग में होती है या वो बिल्कुल बिल्कुल वो कहते हैं ना बिल्कुल डेड हुई हुई होती है कि अब उसके बाद उसने टेक ऑफ ही करना होता है। तो वो उस जगह पे पैसा डालते हैं और वो अपने पैसे को पता नहीं 40-50x कर लेते हैं। आप लोगों का पैसा सिर्फ डबल होता है, आप लोग कहते हैं हम लोगों ने बहुत कमाल कर दिया। वो 40-50x करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो उस टाइम पे पैसा डालते हैं जब कोई पैसा डाल नहीं रहा होता, जब हर बंदा बेच रहा होता है, जब हर बंदा मार्केट से निकल रहा होता है। तो ये अभी इस टाइम हर बंदा मार्केट से निकल रहा है, या आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अभी मार्केट में इन हो, चीज़ें अंडर वैल्यू उठाएं और फिर कल को 3-4 साल बाद प्रॉफिट में बेचें। चीज़ें जो है वो अभी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट्स करें। पाकिस्तान में इस टाइम इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा चांस आपके पास, आप लोग ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। कई घरों में, हर घर में वो कहते हैं ना कोई बुजुर्ग होता है कि जी जिसने जी 1980 1970 में कोई जी प्रॉपर्टी बहुत कुछ हज़ारों की ली थी, 15,000, 10,000, 5,000 की, और अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये तो मैं बड़ी ज़्यादा वैल्यू बता रहा हूँ, उस टाइम तो 1,000-1,500 रुपये में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ थी जो इस टाइम करोड़ों रुपए में है। तो आप भी वो बने। अगर आज आप एक अच्छी गाड़ी रखते हैं 50-60-70 लाख रुपए वाली, तो आज से तकरीबन 20 साल बाद आपके बच्चे आपको इसलिए याद नहीं करेंगे कि जी हमारे वाले साहब ने देखे हैं जी कितनी अच्छी गाड़ी रखी हुई थी, कितनी महंगी गाड़ी रखी और हमें जी इसका आज इतना फ़ायदा हुआ। क्योंकि गाड़ी जो है वो एक ऐसा एसेट है जो कि डेप्रिसिएट होता है, लेकिन रियल स्टेट एक ऐसा एसेट है जो हमेशा एप्रिसिएट होता है, जो हमेशा बढ़ता है, जिसमें हमेशा फ़ायदा ही होता है। आज आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं विद इन अ सिटी, कोई शहर से हट के लेते हैं, अगर आपके पास बजट कम है
तो आपके आने वाले 10 12 15 साल बाद आपके बच्चे आपको दुआएं देंगे कि हमारे वालिद साहब ने ले ली थी, हमारे दादा ने खरीदी थी और आज हमें उसका फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए हमेशा ऐसी चीज़ लें, ऐसा ऐसे खरीदें जिसमें आपको भी फ़ायदा हो, आपके आने वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। और स्पेशली जो लोग तो रेंट पे हैं, वो अभी भी जो रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आप समझें कि उनके पास उनकी अपनी कोई चीज़ नहीं बन रही, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं प्लॉट लें, कहीं ना कोई अपार्टमेंट लें, कोई कमर्शियल लें। कैश पे ले सकते हैं, कैश पे ख़रीदें, गाड़ी बेच के चीज़ प्रॉपर्टी ख़रीद लें, उसमें उनको फ़ायदा है। नहीं ले सकते कैश पे तो इंस्टॉलमेंट पे किसी जगह की डाउन पेमेंट कर दें ताकि वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करना शुरू करें ताकि उनको फ़ायदा हो। नहीं तो बैठे बैठे तो कुछ भी काम नहीं होने पड़ता। तो आप लोगों को पहला स्टेप हमेशा लेना पड़ेगा। थैंक यू।